हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के मैच के अंदर आज हरा दिया है और अफगानिस्तान ने एक रिकॉर्ड बनाया है। पहली बार वर्ल्ड कप में 2 मैच जो है उन्होंने जीते हैं और पहली बार पाकिस्तान को हराया है। दूसरा जो रिकॉर्ड बनाया है वर्ल्ड कप के अंदर यानी कि हराया है। तो ये तो थी बात वर्ल्ड कप से। अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी से। बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो कह रहे हैं कि सर आपका जो लेवल था, आपने कहा था कि 43,400 टूटेगा तो एक तरफा सेलिंग आ सकती है, 1,000-1,200 पॉइंट की भी सेलिंग आ सकती है। हम इस बात को मना नहीं कर रहे, देखिएगा बाजार है। लेकिन मैंने आपको ये बोला था कि 43,400 जैसे ही क्रैक होएगा बाजार ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा और यही हुआ। ये आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। जैसे ही 43,400 टूटा बाजार विद इन 10 मिनट्स 250 पॉइंट और क्रैक हो गया और मतलब स्क्रीन पे दिखा ही नहीं 400 कब टूटा। ठीक है, हम स्क्रीन देखते रह गए, 300 भी टूट गया और थोड़ी देर भी नहीं बीती थी, मतलब क्षण भर में ही 4300-200 भी टूट गया और कब कब में बाजार 43,029 का लेवल भी टच कराया, पता ही नहीं चला। तो ये होती है बाजार के इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर सेल ऑफ का रीजन होता है, क्योंकि बहुत सारे जो लॉन्ग ट्रेडर्स हैं, जो पोजिशनल ट्रेड्स लेते हैं, उन लोगों के स्टॉप लॉस लगे हुए थे 43,400 पे। एक टेक्निकल बहुत जबरदस्त स्पोर्ट थी जो कि निफ्टी बैंक के अंदर हम बात कर रहे थे पिछले 2 से 3 महीने में कि जब तक मैंने कहा था मल्टीपल स्पोर्ट एरियाज हैं, 43,800, 43,920, 43,700, 660 और मेरा एक और भी आकलन था स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर द नेक्स्ट वीक की, यानी कि पिछले हफ्ते की वीडियो में। और मैंने कहा था कि जैसे ही 43,560 टूटेगा बाजार 400 को अटेम्प्ट करने आ सकता है और 400 को अटेम्प्ट करने के साथ साथ बाजार जो है ताश के पत्तों की तरह ढह गया। और निफ्टी बैंक की जो सेलिंग थी उसी ने निफ्टी को बाद में कमजोर किया, क्योंकि निफ्टी बैंक आज होल्ड किए हुए था लेकिन फाइनेंशियल निफ्टी की भी एक्सपायरी थी और फिर ताश के पत्तों की तरह फाइनेंशियल निफ्टी और निफ्टी बैंक भी जो है बिखर गए। ये तो थी आज के बाजार के अंदर जो आपको देखने के लिए मिला। और अब बहुत सारे सवाल मन के अंदर जो लॉन्ग ट्रेडर्स हैं उनके आ रहे हैं कि सर अब कितना और टूटेगा, सर हमने तो बहुत खरीद रखा है माल। ठीक है जी, देखिएगा आप लोग जानते हैं कि हमारी जो मेजर इन्वेस्टमेंट है इस समय पर वो खाली पेपर स्टॉक्स में है और वास्तव में जो पेपर स्टॉक्स थे उनमें भी आज प्रॉफिट बुकिंग थी और अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग थी। लेकिन पूरे बाजार को अगर आज आप देखें तो फार्मा के अंदर लोरस लैब ने बाजी सामान रखी थी और तकरीबन 10% के आसपास की कमजोरी लोरस लैब के शेयर्स के अंदर थी और रिजल्ट के बाद का इम्पैक्ट उसके अंदर देखने के लिए मिला। इसके अलावा आज ब्रॉड बेस सेलिंग थी। ब्रॉड बेस सेलिंग मतलब आप स्मॉल कैप उठा लीजिए, आप मिड कैप उठा लीजिएगा, आप लार्ज कैप उठा लीजिएगा, आप बैंक निफ्टी उठा लीजिएगा और मीडिया इंडेक्स तो आज 4% के आसपास की कमजोरी के साथ काम कर रहा था। कैंडल ऐसी जबरदस्त और जो बेस है निफ्टी का उस बेस के ऊपर आके निफ्टी रुका है। अब यहां पर बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिएगा सर अब इतनी बड़ी कैंडल बनी है तो एक फुल ऑफ सेल भी आ सकता है क्या। देखिएगा मैं इस बात से मना नहीं करूंगा कि आ नहीं सकता, आ सकता है, लेकिन देखिएगा अभी भी बाजार ने ना उस स्पोर्ट एरिया को नहीं तोड़ा है जो हम चर्चा कर रहे थे। तो देखिएगा उस स्पोर्ट एरिया के इर्द गिर्द आके निफ्टी रुक गया। निफ्टी बैंक ने तो स्पोर्ट एरिया तो उड़ा दिया है लेकिन निफ्टी ने अभी तक उसको रिस्पेक्ट किया हुआ है। तो हो सकता है कि आपको जो वेडनेसडे का सेशन मिले देखने के लिए, क्योंकि मंगलवार की छुट्टी है, तो जो वेडनेसडे का सेशन मिले वो जो है एक रेंज बाउंड ट्रेड रहे और नीचे से थोड़ी सी एक, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि रिलीफ रैली, बट हाँ निफ्टी के फ्रंट पर हो सकता है कि इस स्पोर्ट को रिस्पेक्ट कर ले। और अगर ये रिस्पेक्ट नहीं हुई तो बाजार फिर एक डाउन ट्रेंड में जाएगा और फिर उस समय पर बाजार जो है 18,800 के लेवल्स के भी जो है रास्ते ओपन हो जाएंगे। और मुझे याद है कि शायद जब सब लोग बड़ी तेजी में थे, मैं तभी से मंदी की बात कर रहा हूँ और अभी भी देखिएगा हमारे लिए जो ट्रेड्स रहे हैं पिछले कुछ दिनों में वो काफ़ी फ्रूटफुल रहे हैं। ट्रेड्स के एंगल से बात करें, पोर्टफोलियो में तो देखिएगा हमारा भी जो है, क्योंकि उसमें तेजी रहती है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे ही पोर्टफोलियो में आया है। बट देखिएगा डर जैसी स्थिति नहीं है अभी हाल फिलहाल में। तो बाजार इतने चले थे यार, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है तो इससे घबराना थोड़ी ना।
तो हालांकि मैं अभी खरीदने के मूड में नहीं हूँ। देखिएगा, खरीदने के मूड में अभी पोर्टफोलियो में कुछ अभी हम खरीदेंगे थोड़ा सा, जब हमारे कुछ 1-2 शेयर्स हमारी नज़र में है, वो थोड़ा सा अगर 2-3% और करेक्ट होते हैं सोमवार को, तो फिर वहाँ देखते हैं, थोड़ा सा वहाँ पे खरीदना शुरू करेंगे। लेकिन अभी इंडेक्स के अंदर अगर हम बात करें तो निफ्टी के अंदर जो गिरावट हुई है वो शायद अभी एक्सपायरी से पहले फॉल आ गया है। तो यहाँ पर हम जो वेडनेसडे है, वेडनेसडे हम बेसिकली स्पोर्ट को देखेंगे भाई। अगर ये जो 280 के आसपास जो बाजार है, अगर 240 तोड़ के बाजार अगर नीचे की तरफ घुस जाता है, 240 के बाद बाजार अगर घुस जाता है, तो फिर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि बाजार 18,800 तक के दायरे भी छुएगा। लेकिन वो जो है आपको इसी एक्सपायरी में देखने के लिए मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो एक्सपायरी है, इस एक्सपायरी के बाद शायद बाजार थोड़ा सा रीबाउंड करे या एक्सपायरी वाले दिन करें। तो अभी देखते हैं। तो वेडनेसडे का दिन काफ़ी क्रूशियल है, क्योंकि ऊपर से बहुत सारे जो ट्रेड सेटअप्स थे वो वीकनेस के संकेत दे रहे हैं। और मैं आपको काफ़ी समय से बोल भी रहा था कि देखिएगा, बड़े प्लेयर्स बड़े तमीज़ के साथ माल बेच रहे हैं, और वो तमीज़ आज आपने देख ली कि किस तरीके से वो तमीज़ थी। आज बायर ही नहीं था। और बायर कैसे ख़त्म किया, जब ऊपर से आप देख रहे थे कि जो पुल बैक्स आ रहे थे, पुल बैक आने ही बंद हो गया आज। मतलब आज बैंक निफ्टी में पुल बैक ही नहीं आया, निफ्टी में पुल बैक ही नहीं आया। आज निफ्टी में अगर जहाँ कहीं 2 शेयर थे जिनमें हल्की फुल्की सी तेजी थी, वो था बजाज फाइनेंस और महिंद्रा एंड महिंद्रा। हैवी वेट्स में 2300 का लेवल रिलायंस ने तोड़ दिया। HDFC बैंक में हालांकि वीकनेस थी, लेकिन फिर भी निचले लेवल्स पर जो है एक अच्छा खासी जो है बाइंग एमर्ज हो सकती है। यहाँ पे हो सकता है 1480 की तरफ जो है HDFC बैंक बढ़ता हुआ नजर आए। अदानी इंटरप्राइजेज में भी कमजोरी थी, TCS और L&T। और सबसे ज़्यादा अगर अदानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं, अगर पिछले देखें तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी टोटल गैस के अंदर जो टारगेट हिंडनबर्ग ने दिए थे वो आते हुए नजर आ रहे हैं अदानी टोटल गैस में। एडवांस डिक्लाइन, इतनी खराब एडवांस डिक्लाइन मुझे अभी तो हाल फिलहाल में, इस साल में तो शायद मुझे याद नहीं कि जब अदानी वाला एपिसोड हुआ था तब भी शायद 1980 तो नहीं थी, इससे अच्छी थी एडवांस डिक्लाइन रेशो। और एडवांस डिक्लाइन रेशो बहुत ही खराब, 1980 शेयर्स गिरने वाले और 169 शेयर्स बस केवल तेजी वाले। महिंद्रा एंड महिंद्रा और बजाज फाइनेंस भी दोनों फ्लैट थे, और बाकी तो आज तो हर जगह बस बिकवाली ही बिकवाली। LTI माइंट्री, और देखिएगा अभी भी LTI माइंट्री ओवर वैल्यूड है, अपना तो व्यू पहले से ही है, और रिजल्ट आया था तब भी मैंने बात की थी। अदानी एंटरप्राइज 3.84%, हिंडाल्को 3%, JSW स्टील 3%, अदानी पोर्ट 2.85%, UPL 2.57%, टाटा मोटर्स 2.53%, TCS 2.45%, NTPC 2.49%। ये सब शेयर्स आपके कमजोरी में थे आज। और TCS का तो बायबैक भी है अभी, बट रिकॉर्ड डेट नहीं आई है। इसके बाद निफ्टी बैंक 43151। और देखिएगा निफ्टी बैंक ने बहुत कोशिश की आज निफ्टी को बचाने की, लेकिन बाद में भाई नहीं संभाल पाया अपने आप को। और अभी भी निफ्टी बैंक के अंदर वो जो लेवल्स हैं NSE बैंक के अंदर अगर हम बात करें तो ये स्क्रीन पे आई नहीं है कैंडल्स, और ये तो आज की कैंडल इस पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। लेकिन अगर उस कैंडल को देखेंगे तो वो जो 43,400 के लेवल्स हैं वो सब टूट गए हैं, और एक बढ़िया वाली रेड कैंडल्स जो है आपको स्क्रीन पे नजर आएगी। उसके बाद अगर हम बात करें HDFC बैंक, SBI, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, सब बहुत बढ़िया वाली कमजोरी के साथ आज काम कर रहे थे। और HDFC बैंक और SBI ने तो सेंचुरी लगा दी गिरावट की तरफ। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक सब गिरावट में थे। लेकिन देखिए किसी में भी ऐसी गिरावट नहीं है कि बहुत बड़ी वाली गिरावट है। ठीक है जी। आपको पंजाब नेशनल बैंक, ये तो देखिएगा मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था, और मैंने कहा था कि पंजाब नेशनल बैंक में शॉर्ट साइड के जो है सौदे बन सकते हैं, वहाँ से तो देखिएगा करेक्ट हो गया है, और पैसे अच्छे भी बन गए, लोट साइज भी बढ़ा है। और इसके अलावा आज जो है ICICI बैंक के रिजल्ट की वजह से आप मान सकते हैं कि फ्लैट रहा। और इसके बाद अगर हम कहें FIIs की जो सेलिंग थी वो तो थी नहीं, आज तो बाइंग थी। फिर भी बाजार के अंदर कौन था बेचने वाला? HNI इन्वेस्टर्स। HNI क्यों था भैया सेलर? उसको पता था भाई FIIs ऑप्शंस बहुत बड़ी मात्रा में बेच के बैठे हुए हैं, और उन्होंने आज भी ऑप्शंस बेची हैं। फिर उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं, इंडेक्स ऑप्शंस बेची हैं, और स्टॉक फ्यूचर्स कवर किए हैं आज अपने। यानी कि जब बाजार नीचे गया तो जो मंदी के सौदे हैं वो काट लिए गए हैं।
तो यहाँ से एक एंटिसिपेशन ऑफ पुट कॉल रेशो बहुत नीचे आ गई है। तो निफ्टी शायद यहाँ पे हमें लगता है कि बुधवार के अंदर साइडवेज रह सकता है। पुट कॉल रेशो बैंक निफ्टी में बहुत नीचे आ गई है साइडवेज, और एक नीचे अगर बाजार जाता है तो मुझे लगता है कि अगर 43 टूट के अगर बाजार जाता है 43 के आसपास शायद सपोर्ट मिलनी चाहिए, बाउंस करना चाहिए। अगर 42,800 के आसपास जाता है तो वहाँ से एक बाउंस बनेगा, जहाँ से 300 400 500 पॉइंट का बाउंस बन सकता है। 42,800 एक अहम लेवल है, जैसे 43,400 था। अब अगला पड़ाव है 42,800, यानी कि यहाँ से तकरीबन 350 पॉइंट दूर जहाँ अब निफ्टी बैंक बंद हुआ है। और ऐसा नहीं है, मान लीजिएगा हमने कहा कि आपके साथ 1000-1200 पॉइंट की गिरावट आ सकती है, लेकिन वो अभी नहीं आएगी, धीरे धीरे आएगी। तो हो सकता है कि 42,800 आपको जल्द ही टेस्ट होते हुए नजर आए। और उसके बाद अगर डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है आज फ्लैट चल रहा है, और ब्रेंट क्रूड $91 के आसपास मंडरा रहा है। और ऑप्शन चेन के अंदर देखें तो 19,400 में जबरदस्त कॉल राइटिंग आज बिल्डअप हो गई। सारे जो पुट राइटर्स हैं उन्होंने अनवाइंड कर ली पोजीशंस आज, और पुट राइटर्स तो बिल्कुल बैकफुट पे हैं। 19,200 के ऊपर थोड़ा ओपन इंटरेस्ट है 1,03,000 कॉन्ट्रैक्ट का, और 19,000 के ऊपर है 1,71,496। तो अभी जो सपोर्ट आ रही है 19,200 आ रही है ऑप्शन चेन के हिसाब से। और निफ्टी बैंक में तो क्या हुआ, 43,300 पे भी कॉल राइटिंग आ गई, 43,500 पे भी कॉल राइटिंग आ गई। और इधर अंदर की साइड तो भैया सारे पुट राइटर ट्रैप हो गए, उन्होंने पोजीशन अपनी हटा ली। तो ये है हाल आज का। और बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो कह रहे हैं कि सर ये क्या हुआ। देखिएगा ये बाजार है, और हम तो देखिए एंटिसिपेट कर रहे थे, हमें तो बाजार महंगा भी लग रहा था, और हम तो पहले से ही बोल रहे हैं कि भाई जब रिजल्ट आएंगे सीजन, पिछले 2 क्वार्टर के भी रिजल्ट कोई खास थोड़े ना थे, लेकिन बाजार जो है भैया चल रहा था, बाजार लिक्विडिटीज चल रहा है। और देखिएगा अगर 1-2 दिन बाजार गिरता है तो इसमें हैरानी की बात क्या है। मान लीजिए अगर बाजार चलता है, अगर चलता ही चलेगा तो खरीदने का मौका कहाँ मिलेगा। तो अल्टीमेटली जब बाजार की गिरावट होती है ना, इसको तो देख के इन्वेस्टर को खुश होना चाहिए। इन्वेस्टर को क्यों खुश होना चाहिए भाई, सस्ते में माल मिलेगा, सस्ते में माल मिलेगा तभी तो पैसे बनेंगे। सारे ही माल महंगा ले लोगे तो पैसे कहाँ से बनेंगे, राइट। तो अभी एक अपॉर्चुनिटीज एमर्ज होंगी ट्रेडर्स को। तो देखिएगा अभी डायरेक्शन जो है अभी हाल फिलहाल में तो मंदी की हो गई है, और अभी बस मैं खाली एक्सपायरी 2 दिन के लिए ही है, और क्योंकि बाजार ओवरसोल्ड है, और एक्सपायरी के तुरंत बाद रिवर्स भी करने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं, या जिस दिन एक्सपायरी हो उस दिन आफ्टरनून से भी एक्सपायरी यानी कि थर्सडे में रिकवरी के चांसेस बन सकते हैं। लेकिन देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी मतलब सब बायर को ना खूब दब के माल दिया, भैया जिसको खरीदना खरीद लो। तो बायर का सेंटीमेंट ही नहीं है, मतलब बायर का इंटरेस्ट ही नहीं है। तो अब नया बायर कब आएगा, तो नए बायर के लिए चाहिए करेक्शन। तो नया बायर मान लीजिएगा मैं भी अगर और पैसे लगाना चाहूँ तो मैं भी कब लगाऊंगा, मैं भी सोचूंगा यार थोड़ा और सस्ता मिल जाए। तो अगर यहाँ से निफ्टी बैंक 400-500 पॉइंट और गिर जाए तो निफ्टी बैंक के कुछ शेयर्स हैं जो मतलब हैवी वेट्स हैं, उनमें भी हमारा देखिएगा पॉजिटिव होगा कि चलो इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेते हैं, और वहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्टमेंट वाली बनेंगी। तो देखिएगा जो इन्वेस्टर है वो तो इस बारे में सोचता ही है ना कि भाई थोड़ी सी और करेक्शन आएगी, तो अगर करेक्शन आएगी तो वहाँ पे एक बाइंग इंटरेस्ट बनेगा। तो अभी हाल फिलहाल जो प्राइस है वहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट की कमी है। तो हो सकता है कि आपको बुधवार के दिन जब हम बात कर रहे हैं बुधवार की, तो बाजार जो है बेशक से इमीडिएट रिएक्शन नेगेटिव का दे दे सुबह, लेकिन फिर भी जो है वहाँ से या तो पुल बैक आएगा, और क्योंकि निफ्टी एक इंपॉर्टेंट लेवल पर बंद हुआ है, निफ्टी बैंक ने तोड़ दिया है। लेकिन निफ्टी बैंक के ना बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं अभी यहाँ पर अगर देखें तो 43,400 टूटने के बाद आज बाजार में गिरने का एक मेन कारण ये भी तो फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो जो बड़े प्लेयर्स उनको पता है यार 5-5, 10-10 रुपये की ऑप्शन खरीद रखी है, अगर वो 50-50, 60-60 रुपये में बेच सकते हैं तो क्यों ना एक बार तोड़ के देख लिया जाए बाजार। तो वहाँ पे फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी का भी असर था। और जहाँ पर 43,400 टूटा वहाँ पर देखिएगा बड़े प्लेयर्स को पता था 43,400 पे बड़े प्लेयर्स के क्या लगे हुए हैं, स्टॉप लॉस लगे हुए हैं तेजी वालों के, और उनके एक बार सौदे कटेंगे तो भैया उन्हीं की सेलिंग आ जाएगी, और वही हुआ आज बाजार में। तो जैसे ही 43,400 टूटा बैंक निफ्टी पे, तो वो एक सेल ऑफ इस वजह से भी आया है। और निचले लेवल्स पर 42,800 के आसपास अगर बाजार आता है तो, क्योंकि अभी बाजार जो है तो बेरिश स्टोन के अंदर, लेकिन वो धीरे धीरे आएगा, एक झटके में आएगा। और एक बात होती है कि देखिएगा जब बाजार किसी एक अहम लेवल को तोड़ता है, जैसे मान लीजिएगा 43,400 को तोड़ा है, तो बाजार जनरली एक बार उसको रीटेस्ट करने के लिए भी आते हैं। तो अगर मान लीजिएगा बाजार यहीं से पहले रीटेस्ट कर ले
और या एक नीचे जाके रीटेस्ट करें। बट अब इतना आसान नहीं है 42,400 के ऊपर बाजार 43,400 के ऊपर बाजार को चलना, स्पेशली निफ्टी बैंक को। और निफ्टी के अंदर भी जो लेवल्स थे, मतलब 330 320 के आसपास के जो लेवल्स थे, वो निफ्टी में जो टूटे 19,320 के आसपास, वो भी एक अहम लेवल थे जहाँ से निफ्टी ने क्रैक दिया। तो कुल मिलाकर बाजारों ने जो है, निफ्टी बैंक ने एक मेजर लेवल को तोड़ दिया। निफ्टी फिर भी अभी तक कुछ इसमें स्पोर्ट्स बची हुई हैं, और ये 19,220-30 के आसपास से भी देखेंगे तो पहले यहीं से बाउंस किया था, तो यहाँ पर भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आज के एनालिसिस में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि बहुत एग्रेसिवली जाके शॉर्ट ना करें। अगर बाजार नीचे जाता है, मान लीजिएगा जैसे मैंने आपको बोला 42,800 के आसपास, तो जिन लोगों की भी मंदी की पोजीशंस हैं वहाँ पर एक बार स्क्वेयर ऑफ करना चाहिए, और उसके बाद दोबारा से वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर आपको मंदी प्ले भी करनी है तो एक बार एक पुल बैक का इंतज़ार करना चाहिए, और फिर वहाँ पे मंदी बनानी चाहिए। और वैसे भी देखिएगा, जो ट्रेडर्स हैं केवल वही मंदी बनाए जो इनका स्टॉप लॉस है। ऊपर था बनाने का बहुत मौका, जब सारी दुनिया तेजी में थी तब मंदी बनाते तो ज़्यादा अच्छे पैसे बनते। अब तो सभी लोग मंदी बना रहे हैं, तो बाजार ऐसे केसेस में जल्दी से पैसे बनाने नहीं देता है, बल्कि ट्रैप कर देता है। तो बाजार में अब दोनों साइड के मूव जो है आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर बाजार 42,800 के आसपास जाएगा तो मुझे काफ़ी अच्छी उम्मीद है वहाँ से पुल बैक होगा, और वहाँ पर जो भी शॉर्ट्स पोजीशंस हैं उनको स्क्वेयर ऑफ करने का एक अच्छा मौका रहेगा। आज भी देखिएगा जो लास्ट में सेल ऑफ हुआ, तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी पोजीशन जो है शॉर्ट्स की कवर करने का बहुत अच्छा चांस था, तो कुछ लोगों ने की भी होंगी। और सिमिलर लाइंस के ऊपर हम बात कर रहे हैं जो हम अपने ट्रेड के लिए करते हैं। तो आज की चर्चा में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।